तो ये बूढ़े मियाँ जब ज्यादा बूढ़े हो गए तो अब मंडी पर जाके खड़े होते थे, कोई पूछता ही नहीं था। बोले बूढ़वा ये कौन काम करेगा, ये खांसते खांसते आधा घंटा निकाल देगा। बुढ़वा को लेगा कोई? अरे बुढ़वा को कोई मजदूर लेगा? बोलिए ना, हो लेगा? हमारे इलाके में एक वो बेचारे अभी भी हैं, बूढ़े हो गए, 90 साल उम्र हो गई, उसका नाम है छित्तन मियाँ। अच्छा, उसको कोई जल्दी मजदूरी नहीं लेता था जवानी में। जवानी में कोई मजदूरी में नहीं रखता था उसको, काहे नहीं रखता था? 11 प्लेट भात खाता था। बाप आदमी के जो भैया मजदूरी ज्यादा तो खाना खा लीजिए। हाँ, अच्छा, आदमी भी क्या कभी है कल था भाई, मानना पड़ेगा। अभी भी देखिएगा ना, आप दंग रह जाइएगा। 90 साल की उम्र हो गई है, उस वक्त जवानी कैसी जवानी उसकी होगी। अच्छा, वो सत्तू कैसे पीता था? जन्म में जाता था वो तो जो घर वाला खिलाता था तो सत्तू प्लेट में नहीं खाता था, वो प्लेट में सत्तू घोल के नहीं खाता था, गड्ढा खोदता था। अकेला पथे बिछावे, सत्तू दिल के, पानी दिल के, नून दिल के, सानी के मुंह लगा के सुर की ली, किस्सा खत्म। जिंदा है वो आदमी, जिंदा है। ये बूढ़ा हो गया ना, ये मजदूर बेचारे, तो मंडी में कोई लेने नहीं लेगा। अरे वो बूढ़ा आदमी है, कौन काम करेगा? शाम हो घर आ जाए तो बीवी कहने लगी कि केवली कुछ अल्लाह चौर अल्लाह, तो कुर्बान जाओ। ये बूढ़े ने कहा कि मेरी प्यारी बीवी मैं क्या बताऊं, लोग तो आते हैं जवानों को लेकर चले जाते हैं, मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने ज़हन को हाजिर करो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब किसी से पहचान लेना था, पहचान लेकर घर चल गया। लेकिन कुछ दिन और गुजरे तब फाके की नौबत आ गई और कुर्बान जाओ। अच्छा, उस बूढ़े मियाँ का कुछ छोटे बच्चे भी थे, कुछ छोटे बच्चे भी थे। अब चूल्हा नहीं जल रहा घर के अंदर में, बच्चा भूख से बिलक रहा है, कुर्बान जाओ। एक जवान बेटी है घर के अंदर। जब 2-4 दिन हो गया तो ये बच्ची, ये बेटी जो इनकी थी ना, ये सोचने लगे क्या मेरा बाप बूढ़ा हो गया और मेरा भाई खाने के बगैर बिलक रहा है, तड़प रहा है, ये जवानी किस दिन काम आएगी? ये जवानी किस दिन काम आएगी? क्यों ना मैं बाजार में जाऊं और बाजार में जाकर अपनी जवानी को मैं बेचूंगी, जो पैसा मिलेगा मेरा घर चलेगा, ताकि मेरे भाइयों की जिंदगी बने। वो लड़की फैसला कर लेती कि चाहे कल जो हो, मेरे घर में चूल्हा जरूर जलेगा। सुबह उठी, नमाज़े फजर पढ़ी, अब पढ़ने के बाद बन सबर कर तैयार हुई, अपनी माँ से इजाजत ली, बहाना बनाई कि मुझे फला सहेली के पास जाना है और 2-3 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। माँ ने इजाजत दे दी और कुर्बान जाओ, वो लड़की घर से निकलती है, बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो जाती है कि कोई ना कोई लड़का आएगा, मेरे हुस्न को देखेगा, मेरी जवानी को देखेगा, मेरे हाथ को पकड़ेगा, गुनाहों की दावत देगा, तो इसके उजरत में मैं उससे पैसा लूंगी और कुर्बान जाओ, गुनाह ही ना होगा, अल्लाह सजा ही ना देगा, मैं आखिरत के अजाब से मैं उठा लूंगी, कम से कम मेरा चूल्हा तो जल जाएगा, मेरा छोटे भाई का पेट तो भर जाएगा। ये लड़की सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पे खड़ी रही, लेकिन किसी लड़के ने नजर उठाकर ना देखी। शाम हो गई, दिन डूबने लगा, दिन डूबने पर था। ये लड़की आखिर मजबूर होकर, परेशान होकर अपने घर के अंदर में दाखिल होती है तो माँ चीख पड़ती है, मेरे बेटी सुबह की निकली, अभी आई है, कहाँ चली गई थी? कुर्बान जाओ, बाप भी पूछता, बेटी कहाँ चली गई? ये लड़की आंसू नहीं रोक पाई, कहने लगी कि अम्मी मैं तो गई थी अपने जिस्म का सौदा करने, ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाए, लेकिन अफसोस का मकाम है कि सुबह से लेकर शाम तक मैं चौराहे पे खड़ी रही,
किसी नौजवान ने मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा, किसी नौजवान ने मेरी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। तो बाप की आंखों में आंसू आ गए। बाप कहता है कि बेटी, तुम्हें कोई गलत निगाह से कैसे देख सकता है? बेटी, तुम्हें कोई गलत निगाह से कैसे देख सकता है? तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत को गलत निगाह से नहीं देखा है, तो मेरी बेटी को कोई दुनिया वाला गलत निगाह से कैसे देख सकता है? ये बदला है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपने ईमान को मजबूत करो, अपने घर को संभालो, अपने घर के बहू बेटियों को नजर रखो। इसलिए बहुत अफसोस का मकाम है, ये इज्जत की बात है कि मुसलमान के पास में ईमान हो, और वो भी ईमान मजबूत ईमान। आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात में पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। माशाअल्लाह, बहुत तादाद में आप शिरकत फरमा है, लेकिन बड़ों से ज्यादा बच्चे तशरीफ फरमा है। होना तो यही चाहिए कि बच्चों की तकरीर हो, तो बच्चे जितने यहाँ पर बैठे हैं सबके सब जन्नती हैं। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। बच्चे जितने बैठे हैं सबके सब जन्नती हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चा चाहे यहूदी का हो, बच्चा चाहे नसरानी का हो, बच्चा चाहे काफिर का हो, बच्चा चाहे मुसलमान का हो, हर बच्चा जन्नती है। हर बच्चा क्या है? बोलिए, अरे बोलो भाई जबर को, हर बच्चा क्या है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िक़ादा का महीना चल रहा है और आने वाला जो महीना है वो महीना है ज़िलहिज्जा का महीना, यानी कुर्बानी का महीना, बकरीद का महीना। और हम इंशाअल्लाह हम लोगों ने उसकी तैयारी कर ये लिया है क्या? अरे बकरीद की तैयारी कर ये लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बकरीद की तैयारी कर लिए, गोश्त खाने की तैयारी कर लिए। कितना लोग तो अभी से टेबलेट, हाजमा का टेबलेट अभी से खाना शुरू कर देगा कि लीवर ठीक रहेगा। खाइए, अल्लाह ने खाना आपके लिए हलाल किया है, सवाब भी है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कभी आपने गौर किया है कि दुनिया में सिर्फ हम खाने ही के लिए पैदा किए गए हैं?
इमाम साहब मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठाया, अभी वो चौथे आसमान पर हैं। कितने आसमान पे हैं? तो एक आदमी बोली, ओ मौलवी साहब, चौथे आसमानम छी तो वहां की खजी? तो इमाम साहब बोली, ओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान में है, वो क्या खा रहे हैं इसकी फिक्र है। हमको 2 साल ये मस्जिद में हो गया, हम क्या खा रहे हैं किसी को फिक्र है? भाई छठे चौथे आसमान पर हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह उन्हें खिला रहा है, वो क्या खा रहे हैं? अल्लाह उन्हें रोजी दे रहा है। कुर्बान जाओ, मस्जिद का इमाम क्या खा रहा है? कभी आपने सोचा भी है?